Akashdeep or Jasprit Bumrah has saved India from an innings defeat and probably a defeat as well. क्योंकि कल के दिन भी बारिश प्रिडिक्टेड है एंड हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कल के दिन भी कुछ ज़्यादा मैच होगा, तो ऑब्वियसली ये मैच अब ड्रॉ की तरफ जा रहा है और इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल और रवि जडेजा को जाता है। आइए बात करते हैं इस मैच की शुरू से। सबसे पहले दिन स्टार्ट होने पे हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी रोहित शर्मा से, क्योंकि एज अ टीम कैप्टन और एज अ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर आपको स्टैंड अप करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी टीम ट्रबल में हो। लेकिन दिन शुरू होने के आधे घंटे में ही वो आउट हो गए। पैट कमिंस ने अगेन वही सिमिलर सॉर्ट ऑफ डिलीवरी जिस पे वो आउट हो रहे हैं, बार बार आउट हो रहे हैं। और अब बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विराट कोहली की भी और रोहित शर्मा की भी, क्योंकि एज अ सीनियर प्लेयर आपकी टीम एक्सपेक्ट करती है, आपकी टीम रिलाई करती है आपके ऊपर, लेकिन आप उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 to 4 months। रोहित शर्मा को भी आप इसमें इंक्लूड कर लें। हमने इंडिया में देखा था वो किस तरीके की रैश शॉट मार के आउट हो जा रहे थे बार बार, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर दिख रहा है कि वो अनफॉर्चुनेटली इनिंग्स को बिल्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इंडिया में वो क्योंकि फ्लैट डेक्स होते थे वहाँ पे तो वो थोड़ा सा चार्ज कर लेते थे अर्ली ऑन, लेकिन वो एक बैड शॉट मार के आउट हो जा रहे थे बार बार। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे पेस है विकेट में, जहाँ पे ग्रास है विकेट के ऊपर, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और तीनों दफ़ा फास्ट बॉलर से आउट हुए हैं, तकरीबन सेम अंदाज में आउट हुए हैं। और यहाँ पे अब बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गौतम गंभीर को, दोनों सीनियर मैन के साथ अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंडिया को सर्व किया हुआ है, नो डाउट इन दैट। लेकिन अब जो है कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर होती जा रही है, क्योंकि अब इंडिया का जो चांसेस है WTC फाइनल खेलने के लिए बहुत थिन होते जा रहे हैं अगर आप इस तरीके की परफॉर्मेंसेस देंगे। रोहित शर्मा जब आउट हुए तो ऑब्वियसली किसी को नहीं लग रहा था कि इंडिया इतना ज़्यादा पुश करेगा स्कोर को अपने, जैसे हमने कल भी बात की थी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपकी टेल जो है वो 200 से 250 रन ऐड कर दे फर्दर। लेकिन क्रेडिट देना पड़ेगा केएल राहुल और रविंद्र जडेजा को। सबसे पहले तो केएल राहुल जो कि आपके ट्रोल मटेरियल हुआ करते थे, सोशल मीडिया की जीनत बने हुए थे सिंस न्यूजीलैंड टूर या सिंस बांग्लादेश टूर अगर हम बात करें, राहुल से परफॉर्म नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम टेक्निक की बात करें, जब हम उनके कंपोजर की बात करें, तो सबसे बेहतरीन प्लेयर इंडिया की टीम में वही लग रहे हैं आज भी। और इवन थ्रू आउट द सीरीज आप पहले मैच में उनकी बैटिंग देखें और कॉम्पैक्ट कितने देखें, वो अपने बॉल को बॉडी से करीब खेल रहे हैं, फीट मूवमेंट एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने ड्राइव्स की बात की थी, विराट कोहली अपना बैट थ्रो कर दे रहे थे, शुभमन गिल भी अपना बैट थ्रो करते हुए आउट हुए। बट दूसरे एंड पे आप जब केएल राहुल को देखें तो ड्राइव मारते हुए उनका पाँव और बैट दोनों का फ्लो जो है वो एक्सेप्शनल है। और जिस तरीके से ड्राइव खेलनी चाहिए इन जैसी कंडीशंस में, वैसी बिल्कुल केएल राहुल खेलते हुए दिखे। आज के दिन भी बहुत बहुत कंपोज लगे और 84 पे आउट हो गए, अनलकी रहे। 100 करना चाहिए था, डिजर्व करते थे 100, जिस तरीके से अपनी टीम को मुश्किलात से निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर क्रेडिट देना पड़ेगा रविंद्र जडेजा को। और हमने ये पहली दफा नहीं देखा कि रविंद्र जडेजा किस तरीके के फाइटर हैं, वो हमेशा हम अपनी टीम को मुश्किलात से निकालने में माहिर रहे हैं। और आज के दिन भी उन्होंने बैटिंग की टेल के साथ जब राहुल आउट हो गए, ऑल्दो ही जस्ट एडेड 40 to 50 रन, लेकिन वो 40 to 50 रन भी कितने क्रूशल साबित हुए जब आपकी फॉलो ऑन हटी वहां से। तो रविंद्र जडेजा और केएल राहुल के लिए आई थिंक खड़े होकर सलूट मारना बनता है इंडिया की मैनेजमेंट को, रोहित शर्मा, विराट कोहली को स्पेशली, क्योंकि दे हैव सेव्ड इंडिया फ्रॉम एन ह्यूमिलिएटिंग डिफीट। अगर यहाँ पे इनिंग डिफीट लग जाती है इंडिया को तो ऑब्वियसली वो मोराल वगैरह सब कुछ डाउन हो जाता। लेकिन एक्सेप्शनल बैटिंग यहाँ पे, और उसके बाद लोअर ऑर्डर की तो बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की जो पार्टनरशिप लगी, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बहुत कंफर्टेबल हो गया था जब उन्होंने 9वीं विकेट आउट की वहाँ पे, और वो समझ रहे थे कि यहाँ पे हमें फॉलो ऑन लगा देंगे और कल के दिन आके अगर हम इनको आउट कर दें तो मैच जीत सकते हैं। बट वो जो पार्टनरशिप लगी है तकरीबन 40 रन की है, अभी भी चल रही है वो पार्टनरशिप, जिसमें आकाशदीप का बहुत बड़ा रोल है। फेयरलेस क्रिकेट खेली आकाश ने, बिकॉज नथिंग टू लूज था उस स्टेज पे इंडिया के लिए। हमें पता है कि क्या ही कर सकता था इंडिया उस वक्त, अगर वो आउट भी हो जाते थे तो वो ब्लेम नहीं होता उनके ऊपर। लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने बैटिंग की फेयरलेस, बिल्कुल आकाशदीप की बात करनी पड़ेगी, छक्के मारे उन्होंने और बिल्कुल डरे बगैर क्रिकेट खेली है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो गया। और अब अगर मैं मैच की सिचुएशन को एनालाइज करूँ यहाँ पे आके, तो बात ये करनी पड़ेगी कि अगर कल ऑस्ट्रेलिया आउट भी कर देता है शुरू में आके, वैसे तो मुमकिन तौर पर पूरे दिन बारिश ही है कल भी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मैच होता है तो व्हाट आर दी सिनेरियोज। ऑस्ट्रेलिया विल हैव टू बैट अगेन, दैट इज फॉर श्योर। इंडिया को फॉलो ऑन नहीं लग सकता अब, तो कितनी देर बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, कितने रन ऐड करने की कोशिश करेगा, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर लाना चाहता है इंडिया को तो ऑब्वियसली दिन का पूरा होना बहुत लाजमी है। अगर 90 ओवर का दिन होता है पूरा का पूरा तो ही गेम का रिजल्ट पॉसिबल है, वरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा गेम का रिजल्ट। लेकिन अगर 90 दिन का दिन होता है पूरा तो 90 ओवर का, सो एक सिनेरियो ये बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जल्दी आके आउट करे इन्हें और बैटिंग करके 30, 40, 50 रन जितने भी ऐड करना चाहें वो करें और इनको बैट इन हैंड दे दें वापस। तो लेट्स सी फिर कैसी बैटिंग रिस्पॉन्स करती है। लेकिन फिर उसमें एक आउटसाइड चांस इंडिया का भी बन सकता है कि आउट ऑफ द स्किन बैटिंग करें वो आके यहाँ पे। केएल राहुल ने जैसे कि, रविंद्र जडेजा ने जैसे कि दिखाया कि बैटिंग
बैटिंग हो सकती है इस विकेट पे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अनप्लेएबल विकेट है। और स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने तो आपको दिखाया है पहले इनिंग में कैसे बैटिंग करते हैं जैसी विकेट्स पे, तो एक आउटसाइड चांस बन सकता है, लेकिन वो मेरे ख्याल से बहुत 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 मुश्किल है मेरे ख्याल से इंडिया का ये मैच जीतना, या और ऑस्ट्रेलिया का भी ये मैच जीतना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं बार बार कि बारिश हो गई है। और आई थिंक ये मैच बचा लिया है आज, और क्रेडिट इसका अगेन आकाशदीप जसप्रीत बुमराह को ही जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिया हारता तो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन हो जाती उनके लिए ये सीरीज़ खेलना, फिर उसके बाद इतने 2 कंसेक्यूटिव लॉसेस के साथ और 2 कंसेक्यूटिव बड़ी लॉसेस के साथ। पहला मैच आपको हराया ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल वन साइडेड, और ये वाला मैच भी बिल्कुल वन साइडेड हार रहे थे अगर आपको फॉलो ऑन लग जाता है यहाँ से तो। एक मैच बचा लिया, जैसे हम लोगों ने लास्ट बीजीटी में देखा था, हनुमान विहारी और रविचंद्रन अश्विन ने खड़े होकर एक मैच बचाया था, और उसके बाद इंडिया ने कैसा कमबैक किया था। तो अगेन वैसा सिनेरियो बन सकता है अगर इंडिया सारी गलतियां, एक तो स्पेशली बैटिंग अपनी सुधारे यहाँ पे, क्योंकि बॉलिंग में देखिए बॉलिंग में भी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। एक बुमराह ही है जो कि 10 आपके लड़कों को लेके चल रहा है, सारे के सारे बॉलर का बर्डन वही उठा रहा है, कभी 6 विकेट ले रहा है, कभी 5 विकेट ले रहा है, तो डेफिनेटली फ्लॉ बॉलिंग में भी है एंड बैटिंग में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा बैटिंग में फ्लॉ ये है कि आपके जो लड़के हैं, नए वाला लॉट है या विराट कोहली की भी अगर मैं बात कर लूँ, तो शॉट्स मारने पे जा रहे हैं, रन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को नहीं जाने दे रहे हैं। एंड ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया के ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप किसी भी बॉल को ड्राइव मार दें ऑन दी अप, तो ये देखना पड़ेगा सारे प्लेयर्स को, स्पेशली ऑन द विकेट लाइक दिस जहाँ पे बाउंस वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो अगर इन चीजों को समझता है इंडिया नेक्स्ट मैच में, तो एक प्रॉपर कमबैक हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी के लिए ये वाले मैच की अगर मैं बात करूं तो ये ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है इधर, और ये मैच ड्रॉ हो रहा है मेरे ख्याल से तो, क्योंकि कल बारिश का भी इम्कान है। लेकिन लेट्स होप अगर मैच पूरा होता है तो उसका देखने का मजा बहुत अलग होगा हमारे लिए। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट, और वेल प्लेड जसप्रीत बुमराह, वेल प्लेड आकाशदीप, एंड एक्सेप्शनल बैटिंग बाय रविंद्र जडेजा एंड केएल राहुल। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।